ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं। यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आपके माता पिता का आशीर्वाद भी काम करेगा। मैं अपने पापा को चाहूंगा यहां पर स्टेज पर आए। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पापा ने अपने बिजनेस मेरे भाई को दे दिया। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि मैं अपना बिजनेस किसको दूं, तो मैंने नाम बताया, भी आप उनको दे दीजिए। ठीक है, इन्होंने उनको दे दिया। मैंने पापा से बोला आप मेरे साथ रहो, पापा मेरे साथ रहने लगे। मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं पापा से क्या लूं, तो परमेश्वर ने मुझे बोला केवल आशीर्वाद और कुछ नहीं। पापा ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने इनको यहां इसलिए बुलाया ताकि आपको मालूम हो ये सत्य है। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे अपने साथ लिए फिरते हैं कभी कहीं कभी कहीं, क्या चाहिए आपको मुझसे। मैंने इनको बोला मुझे केवल आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे पास तब से है जब से मैंने घर छोड़ा। अब तो मुझे सिर्फ पिता का आशीर्वाद चाहिए। और बाइबल कहती है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आशीर्वाद पाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, इस धरती के ऊपर यीशु मसीह ने जितने भी दिन गुजारे उनके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद भी था और यूसुफ और मरियम जी का भी आशीर्वाद था। आमीन। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है कि मैंने इस चंडीगढ़ के अंदर छोटी नौकरी की, उसमें आशीषित, बिजनेस किया उसमें आशीषित, मैंने कोई और काम कर दिया उसमें भी आशीषित। मैंने जितने भी काम किए किसी काम में भी मुझे आज तक लॉस नहीं हुआ। उसका कारण है सबसे पहले परमेश्वर का आशीर्वाद और दूसरा पापा का आशीर्वाद। याद रखिए, आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आप अपनी जिंदगी के अंदर केवल परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर चलना चाहते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान जिसका नाम यीशु है, जब वो परमेश्वर और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर इस दुनिया में चला तो जवान लड़के भी यीशु से एक ही बात सीख पाए। वो क्या था? अपने माता पिता का आदर करो। और यीशु से एक बात और सीख पाए चेले, क्या था? कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। तो मैं यूं कहना चाहूंगा, कभी इन्होंने कहा था कि कभी तू सफल नहीं होगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, लेकिन वो शराब भी आशीष में बदल गया। आमीन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस समय इनको नहीं पता था कि जिस यीशु की मैं कथा सुनाता हूं वो श्राप को आशीर्वाद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। लेकिन एक वक्त आया जब मेरी प्रार्थना है, मैं रोया परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर मुझे मेरी माँ और मेरा पापा अपने साथ चाहिए। आपकी माँ जब आप इस धरती पर थे यीशु परमेश्वर पर विश्वास करती थी, आपके पिता यीशु परमेश्वर पर विश्वास करते थे। तो मैं चाहता हूं मेरी भी माँ और मेरे भी पापा यीशु परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ये वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने 68 साल की उम्र में मेरे कहने पर अपना जीवन यीशु को दिया, और 68 साल की उम्र से लेकर अब तक इनके करीब 74 साल की उम्र है। आज 74 साल की उम्र तक ये 500 आयतें बाइबल की याद कर चुके हैं। कभी का समय था ये मुझे कहते थे तेरी मां इतने घंटे घंटे प्रार्थना करती है, करती क्या है? मैंने इनसे बोला जब आप करेंगे तब आपको पता लग जाएगा क्या करती है। आज जब ये प्रार्थना करते हैं तो घंटों पर यीशु के साथ बातें करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी जवान लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, स्क्रीन पर हो चाहे आप यहां हैं, यदि आप परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते तो माता पिता का आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिल सकता। और यदि आप परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाए तो मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, आप मनुष्य का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। आमीन। मैं वो व्यक्ति जिसको दौरा इनकी गोद में पड़ा, मैं वो व्यक्ति जिसके मुंह से झाग इनके हाथों में निकले, मैं वो व्यक्ति जिसकी बीमारियों का इलाज इनके हाथों से हुआ, मैं वो व्यक्ति जिसको ये हॉस्पिटल अलग से अलग हॉस्पिटल में लेकर अपनी साइकिल पर गए। ये मेरी गवाही है, ये मेरी गवाही है। आपकी जो गवाही है उनके लिए रोएं, गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, और देखिएगा फिर वो आपके गवाह होंगे। आज ही आप इनसे पूछिए जरा कि मैं क्या था, तो ये रो पड़ेंगे। आज ही आप इनसे पूछिए जरा मेरे साथ क्या होता था, तुरंत रो पड़ेंगे और कहेंगे ये तो पागल था, यीशु ने इसको समझदार बनाया। इसके तो मुंह से झाग निकल जाया करती थी, यीशु ने इसको ऐसा बनाया। आमीन। याद रखिए, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का महत्व होना बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का महत्व होगा, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करेंगे, जब आप अपने जीवन के अंदर एक अच्छी गवाही बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके परिवार के लोग आपकी गवाही देंगे। आपके परिवार के लोग बोलेंगे मुझे तो एक ही प्रचारक पसंद है, वो है विनोद प्रोचिया। ये बात मैं जो बोल रहा हूं ये इनकी जुबान है। ये कहते हैं कि मुझे तो वही चाहिए। इनको बहुत से लोग कहते हैं आप सर एक बार हमारे वहां पर आकर देखिए, पहले मैं अपने प्रचारक के चर्च को अटेंड करूंगा, उसके बाद कहीं और जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी माँ को मैंने पूछा आपके पास्टर का नाम क्या है? मैं कहा मम्मा कोई तो पास्टर आपकी नजरों में होगा जिसको आप पास्टर मानते हैं। उन्होंने बोला बताऊंगी किसी दिन। एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे और मेरी माँ घंटों प्रार्थना करती थी, प्रार्थना कर रही थी, और उसके बाद तुरंत मेरी माँ मेरे पास आती दौड़ी दौड़ी और रोते रोते कहती है मेरा पास्टर तू है। मैंने पूछा ऐसा कैसे? मुझे सिखाया आपने, मुझे मजबूत आपने किया, मैं तो बस आपके पास रहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपने घर के पास्टर बने ना बने, लेकिन अपने घर के प्रचारक बन जाइए, और ऐसे प्रचारक बनिए कि लोग आपके जीवन को देखकर बचने शुरू हो जाएं, आत्माएं आपके जीवन के द्वारा बचने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तीमुथियुस को देखिए, उनकी नानी प्रचारक थी, मां भी प्रचारक थी।
आप जरा एक बार तीमुथियुस पर ध्यान दीजिए। तीमुथियुस के पापा प्रभु को मानते थे और माँ भी प्रभु को मानती थी। आप एक बार पतरस को देखिए, पतरस की सास यीशु को मानती थी, पतरस की वाइफ यीशु को मानती थी। आप एक बार जरा यूहन्ना की ओर ध्यान दीजिए, यूहन्ना की माँ यीशु को मानती थी, यूहन्ना के पिता यीशु को मानते थे। एक बार आप जरा याकूब की ओर ध्यान दीजिए, याकूब के पापा यीशु को मानते थे, याकूब की माँ यीशु को मानती थी। तो मैं यूं कहूंगा, मैं भी बाइबल में से वो प्रचारक हूं जिसकी माँ यीशु को मानती थी और पापा यीशु को मानते हैं। आमीन। अब आप कहेंगे माँ के ऊपर थी क्यों लगाया? क्योंकि माँ मेरी स्वर्ग में है, मेरी माँ नरक में नहीं है, स्वर्ग में है। जिस वक्त मेरी माँ इस दुनिया से गई, मुझे करीब परमेश्वर ने 3 महीने पहले बता दिया था, अब तेरी माँ जाने वाली है और तू अपनी माँ की चंगाई की प्रार्थना मत करना, क्योंकि मुझे तेरी माँ स्वर्ग में चाहिए। और वो स्वर्ग से देखेगी कि तू जो प्रार्थनाएं मेरी माँ ने मेरे लिए की थी, उन प्रार्थनाओं को मेरी माँ आज भी स्वर्ग से देख रही है कि वो पूरी हो रही हैं या नहीं। और वो सारी प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं। मैं एक ही बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, आप सब परमेश्वर का आशीर्वाद अपने जीवन में मांगिए। जैसे ही परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा, आपके माता पिता बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देना शुरू करेंगे। हो सकता है कभी आपने किसी प्रचारक को, अपने पिता को स्टेज पर लाते हुए ना देखा हो, लेकिन मैंने बाइबल में ऐसे प्रचारक देखे हैं जिन्होंने अपने माता पिता की चर्चा किए हैं, जिन्होंने बातचीत की है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपने घराने में बदलाव ना ला पाए तो दूसरों के घरानों को बदल के करेंगे क्या? आपके घराने में बदलाव आना अनिवार्य है। बाइबल कहती है तू उद्धार पा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर बाइबल में लिखा है अपने घराने की फिक्र करो, अपने घराने की चिंता करो, जैसे तुम बच गए उनका बचना जरूरी है। आप फिक्र करें। मैं एक दिन देख रहा था कि प्रभु अपने घराने में से मैं जितनों को लेकर आया, प्रभु आप में उतने ही अभी तक हैं, उससे आगे बढ़े नहीं रहे। तो परमेश्वर ने मुझे बोला दोबारा से अपने घराने पर ध्यान दे, मैं तेरे द्वारा पूरा घराना बदल दूंगा। और 2021 में मैंने योजना बना ली है, मैं फिर से अपने घराने के अंदर जोर शोर से और जोर शोर से हिस्सा लूंगा, प्रचार करूंगा। और मेरा विश्वास है जो रहते कहते थोड़े बहुत रह गए वो भी बदलेंगे। आमीन। इनकी जमीन मेरे साथ नहीं है, इनकी जायदाद मेरे साथ नहीं है, लेकिन इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आमीन। इनका आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी दौलत है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो आशीर्वाद है वो परमेश्वर का है और इनका जो आशीर्वाद है वो आशीषित हो गया। आमीन।